पोकरण से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत बयां करती है बल्कि प्रशासनिक उदासीनता की भी पोल खोलती है। पोकरण जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी खंड सांकरा मुख्यालय के कार्यालय के पीछे 104 जनी एक्सप्रेस की एम्बुलेंस पिछले कई महीनों से खड़ी धूल और रेत फांक रही है। मौके पर जाकर देखा गया तो कई वाहनों के टायरों में हवा तक नहीं है। कुछ एम्बुलेंस के ऊपर और आसपास रेत की परत जमी हुई है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि ये वाहन लंबे समय से यहाँ से कहीं चले ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिन एम्बुलेंस का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल तक पहुंचाना और प्रसव के दौरान सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना था, वही एम्बुलेंस आज खुद लाचार हालत में खड़ी है और क्षेत्र की महिलाएं परेशान होकर निजी वाहनों का सहारा लेने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों का कहना है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती तो कई बार रात के समय निजी वाहन ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में लोग महंगा किराया देकर जीप या अन्य साधनों से अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता है और कई बार देर होने का खतरा भी बना रहता है। कई परिवारों ने यह भी बताया कि यदि समय पर वाहन मिल जाए तो महिलाओं को काफी राहत मिल सकती है, लेकिन महीनों से सेवा बंद होने के कारण उन्हें असुविधा झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब BCMO जसवंत राठौर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 104 जनी एक्सप्रेस सेवा का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए वाहन खड़े हैं और इस सेवा को शुरू करने का आदेश जयपुर स्तर से जारी होता है। फिलहाल इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एम्बुलेंस मौजूद है, जरूरत भी है और क्षेत्र की महिलाओं को इसका सीधा नुकसान हो रहा है, तो आखिर सेवा शुरू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार एक और मातृ और शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पोकरण विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रही है। जरूरत है कि जिम्मेदार विभाग इस ओर तुरंत ध्यान दे ताकि जिन एम्बुलेंस को जनता की सेवा के लिए खरीदा गया है वे धूल खाने के बजाय जरूरतमंदों के काम आ सके।